हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे वन स्टेप टू सक्सेस। आप लोगों के सामने मैं 1000 प्रश्नों का एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और आप लोग अगर मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे कि एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया और नेट के लेवल तक के भी क्वेश्चन अपन करेंगे। धीरे-धीरे ईज़ी टू हार्ड हार्ड की ओर चलेंगे हम लोग। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें ताकि पूरे आप लोग कंप्लीट कर पाएँ हमारी सीरीज़ को। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो ये आप लोग अगर देखेंगे जो म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं वो बहुत ही ईज़ी है ये। तो दोस्तों चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न एक ताल में कितने विभाग होते हैं? आप लोग जल्दी से अपना आंसर दीजिए। और एक चीज़ और दोस्तों आप लोग लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि कौन कितना स्कोर कर रहा है, जिससे हम आगे की प्रिपरेशन और अच्छे से करेंगे। तो ठीक है, आप लोगों का समय होता है ख़त्म और अब हम लोग देखते हैं एक ताल में विभाग। तो आप लोगों को पता है एक ताल में मात्रा कितनी होती है? 12। जैसे कि हम इसके बोल देखेंगे तो बोल क्या है? आप लोगों को वो याद करना पड़ेगा। तो धिन, धिन, धागे, तिरिकिट, तू, ना, कत, ता, धागे, तिरिकिट, धी, ना। तो आप इसको काउंट करेंगे तो ये 12 मात्रा की होगी और प्रत्येक भाग में 2-2 मात्राएँ लगी होगी। तो भाग कितने बने? 6 भाग बने। आप लोग एक बार कोई भी आप लोगों के पास बुक होगी, जैसे कि नैट्य संगीत हो गए या ताल की कुछ बुक हो गए जिसमें एक ताल मात्रा दिए होंगे, उसे आप एक बार देख लें, आप क्लियर हो जाएँगे उस एक ताल से। तो ठीक है, तो इसका आंसर होता है सी, 6 विभाग होते हैं। और अभी हम लोग इसकी ताली और खाली की बात करें तो वो भी आगे आने वाले हैं प्रश्नों पे, इसलिए हम उसकी उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। ये देखते हैं दोस्तों देखो, अब दूसरा प्रश्न आ गया पंचम सवारी ताल कितनी मात्राओं के होते हैं? आप लोग जल्दी बताएँ। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का समय फिर से खत्म। तो चलिए हम लोग देखते हैं पंचम सवारी ताल। देखो याद करने का एक ट्रिक होता है, आप लोग कैसे याद करेंगे? पंचम सवारी मतलब पंचम मतलब 5, 5 में सवार है कौन? 1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 15, तो हमको याद हो गया। और अगर आप लोग इसका बोल भी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नेट के लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो एक बार बोल भी देख लेते हैं हम लोग, देखो। धी, ना, धी धी कत, धी धी ना धी धी ना तिक्र धी ना तिरकिट तू ना कत्ता, धी धी ना धी धी ना। तो दोस्तों ये हो गया पंचम सवारी की ताल और इसका आंसर होगा 15। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिटेल से बात अभी आगे करेंगे दोस्तों। तो देखिए तीसरा प्रश्न आ गया आप लोगों के सामने, झपताल ताल कितनी मात्रा का होता है? सॉल्व करिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए लास्ट में कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप। तो ठीक है दोस्तों, झपताल देखते हैं, झपताल की मात्रा भी। अभी तक हमने 3 तालों को देखा और 3 तालों को आप अच्छे से कर लीजिए इस सीरीज़ में, अगली सीरीज़ में फिर हम लोग करेंगे, ऐसे करके हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो झपताल की मात्रा देखेंगे हम लोग, धीना, धी धीना, तीना, धी धीना। तो कितना मात्रा हो गया? आप लोग गिनेंगे तो 10 मात्रा हो गया। और दोस्तों झपताल से एक क्वेश्चन और आते हैं, जैसे 2-3, 2-3 का भाग कौन-सी ताल में है? ऐसा भी दे देता है, तो इसका आंसर होगा झपताल। तो इसका आंसर होगा 10। तो चलिए हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए आप लोग 3-4, 3-4 का 4 विभाग कौन-सी ताल में होता है? सॉल्व करिए दोस्तों आप लोग। तो देखिए दोस्तों ये ईज़ी है बहुत। आप लोगों को पहले तालों की मात्रा पता होनी चाहिए, तो आंसर आप ही आप निकल जाएगा। देखो, हमारे हिंदुस्तानी संगीत में दादरा ताल सबसे छोटी ताल है, आप लोगों को पता होगा जहाँ तक मैं जितना जान रहा हूँ। तो आप लोग और प्रैक्टिस करते रहिए। देखो दादरा में कितने ताल होंगे? 6 मात्रा की ताल। 6 मात्रा की ताल है दादरा ताल, ठीक है? तो दादरा तो इसका आंसर होगा नहीं। और कहरवा में कितने, ये तो हमको पता है, कहरवा 8 मात्रा की ताल है, सुरताल 10 मात्रा की ताल है। तो बचा झुमरा। झुमरा होती है दोस्तों 14 मात्रा की ताल। और यह विभाग की बात चल रही है, देखो 4 विभाग होते हैं। अगर हम 3-4 का विभाग बाँटें तो हम उसको काउंट कर सकते हैं कितना हो रहा है। तो 3-3
मतलब 3 और 4 5 6 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14। अगर आप 3 4 को गिन रहे हैं तो 14 हो रही है। और हमको यहाँ पता है सुलताल 10 मात्रा का है, कहरवा 8 मात्रा का है, दादरा 6 मात्रा का है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों झुमरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ताल है दोस्तों झुमरा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ये देखते हैं पांचवा। तो एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होता है, बताइए दोस्तों। देखो मैं सभी टॉपिक से प्रश्न लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि 4 प्रश्न ये ताल से मिल गए आप लोगों को, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं आगे। तो देखते हैं एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होता है। तो बताइए दोस्तों आप लोग। हम लोग ऊपर ऊपर में बताया आप लोगों को कि प्रश्न आने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या बोले थे, 12 मात्रा की ताल है एक ताल। और इसका विभाग कितना है, 6। विभाग 6 है। और हम लोग इसकी ताली खाली देखेंगे तो धिन धिन धागे तिरकिट तो ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। तो यहाँ पे 3 और 7 पे पड़ रहा है खाली। ठीक है, तीसरी मात्रा पे और 7वीं मात्रा पे खाली आ रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 और 7, आंसर नंबर सी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ग्रंथ से रिलेटेड बायोग्राफी विष्णु दिगंबर भातखंडे जी। और चलिए इसका आंसर आप लोग दे ही दिए होंगे, बहुत ही इजी है। तो दोस्तों देखो 18 अगस्त 1872, और बी हो गया 5 अगस्त 1862, सी हो गया 10 अगस्त 1860, और डी हो गया 10 अगस्त 1872। मैंने ऑप्शंस जानबूझ के ऐसे रखे हैं दोस्तों कि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, और आप लोगों की जो चीज़ें हैं याद करने वाली बहुत ही अच्छे से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। तो 18 अगस्त 1872 आप लोग जानते हैं, हमारे भारतीय संगीत में 2 पद्धतियाँ हुई, एक भातखंडे और एक विष्णु दिगंबर। तो भातखंडे का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860, और विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म हुआ था 18 अगस्त 1872। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 10 अगस्त 1860। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 7वें नंबर पे। ये देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर के मुख्य शिष्य थे, आप लोग बताइए। तो बहुत ही बेसिक लेके आया हूँ मैं, इस पे कोई एडवांस वाली बात ही नहीं है, बहुत ही बेसिक है ये। आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी तो ये तो आप लोगों को कुछ भी नहीं लगेंगे। आगे बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न लेके आऊँगा मैं आप लोगों के सामने। तो पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर के मुख्य शिष्य, पहला है विष्णु दिगंबर, दूसरा भातखंडी, तीसरा ओमकारनाथ ठाकुर, और चौथा है अमीर खुसरो। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इनके गुरु हैं बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर। ठीक है, अभी मैं बाकी टॉपिक्स पे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनके अभी आगे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों 8वां, आप लोग इसको ज़रूर बताएं ना दोस्तों, इससे क्या है मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझे। तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के सामने लेके आ पाऊँगा, अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। तो चलिए 8वां करते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गज़ल गायक का नाम क्या था, बताइए दोस्तों आप लोग। तो ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन था आप लोगों को पता है, अमीर खुसरो था। और हम लोग तानसेन की बात करें तो तानसेन अकबर के दरबार में दरबारी गायक थे। ठीक है, और गोपाल नायक हरिदास, इसकी लंबी स्टोरी है, एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग अगर कमेंट पे बोले मुझे तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। और दोस्तों एक चीज़ और आता है, अमीर खुसरो के बचपन का क्या नाम था, अमीर खुसरो के बचपन का नाम बताइए। तो अमीर खुसरो का हम पूरा नाम की बात करें तो अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो था। और अमीर खुसरो के बचपन का नाम एक बार आप लोग बताएं जल्दी से। इनके बचपन का नाम था अबुल हसन। आप लोग एक नोटबुक रखिए साथ में, और नोटबुक पे आप लोग नोट करते रहिए कि क्या क्या हम सॉल्व करते जा रहे हैं। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों, आप लोग करके देखिए एक बार। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वां, भातखंडे की ताल लिपि में खाली को
कौन से चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं? ए प्लस, बी ज़ीरो, सी शार्प और डी है म्यूज़िक वाला साइन बोल सकते हैं इसको, जो हमारे पाश्चात्य संगीत में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर बी, ज़ीरो। भातखंडे को हम हमेशा खाली लिखते समय ज़ीरो से दिखाते हैं। और रही बात अगर ये पलुस्कर में पूछती दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में हमें, ताल पद्धति में सॉरी, तो हम इसका आंसर लगाते ए प्लस, लेकिन यहाँ पे भातखंडे पूछा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूपाली राग किस थाट से उत्पन्न होता है? बहुत ही बेसिक राग है, ये आपको पता ही होगा। ए बिलावल, बी खमज, सी काफ़ी और डी कल्याण। तो दोस्तों देखो, भूपाली कल्याण थाट का राग है, तो इसका आंसर होगा डी कल्याण। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें नंबर पे। झुमरा ताल कितनी मात्रा का होता है? आप लोगों को दोस्तों ऊपर याद होगा, हम लोग सॉल्व किए हैं, 3 4 का भाग बांटे हुए थे। वो कितना हुआ था? 14 हुआ था। और इसमें ऑप्शन दिए हैं ए 15, ये तो होगा नहीं, पंचम सवारी 15 मात्रा का होता है, और बी 14 और सी है 16, डी है 17। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं झुमरा ताल के बारे में। देखो दोस्तों, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर जो भी हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड सारी जानकारी आप लोग को मिल रही है, उसको एक कॉपी पे अगर लिख लिए रहेंगे आप लोग, तो आगे हम और भी ऐसे इसी टॉपिक से आएंगे अंदर से, तो आप लोगों से ईजी बन जाएगा, वो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और बारहवां देखते हैं, भारतीय संगीत में कितनी पद्धतियाँ होती है? इसके बारे में भी मैंने भी बात किया। 2 पद्धतियाँ हैं, एक भातखंडे, एक पलुस्कर जी की। उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत। तो पद्धतियाँ कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पे 2 होगी। आंसर इज़ 2, मतलब आंसर इज़ 1 और आंसर इसका आएगा 2। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 पे। तो 13वां नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? ख़याल के साथ कौन सी ताल नहीं बजाई जाती? आप लोगों को दोस्तों अगर किसी और ताल के बारे में पता होगा तो आंसर तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को। बताओ, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि जो ध्रुपद का गायन होता है वो हमेशा 4 ताल के साथ होता है। तो इसका आंसर, ये तो ख़याल पूछ रहा है ना हमें, तो झुमरा में भी होता है, दीपचंदी में भी होता है, एक ताल में भी होता है। और कौन से ताल में नहीं बजाई जाती की बात चल रही है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 ताल। आंसर नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, 4 ताल। और अब देखते हैं हम लोग 14। तो दोस्तों देखो, गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं हम लोग? गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं, बताइए। तो दोस्तों देखो, ए श्रुति, बी स्वर, सी मूर्छना और डी है वर्ण। मेरे ख्याल से जहाँ तक कि आप लोग की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि देखो, श्रुति शब्द आ गई तो श्रुति क्या होता है? श्रुति का अर्थ होता है सुनना। हमारे 22 श्रुतियाँ होती है, ये सब आप लोग को याद हो जाना चाहिए, याद आने चाहिए। और हम मूर्छना की बात करें, मूर्छना आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। और वर्ण, जैसे गाने की क्रिया वर्ण कहलाती है, तो इन तीनों के बारे में हमको पता है। तो गायन के उपयोगी नाद के बारे में हम बात करें तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्वर। आंसर इज बी, स्वर। तो हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 15वां नंबर का प्रश्न आता है, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जल्दी बताइए आप लोग, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए दोस्तों इसको। मतलब आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं जॉब से रिलेटेड। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जानकारी हम सबसे पहले दें, ताकि आप उसे अप्लाई कर पाएँ और अपनी तैयारी और तेज़ी से स्टार्ट कर पाएँ जल्द से जल्द। तो चलिए 15वां नंबर पे हम लोग सॉल्व करते हैं, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सप्तक होते हैं 3 प्रकार के, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। अगर सप्तक को आप हारमोनियम के माध्यम से समझेंगे तो और भी ज़्यादा ईजी होगा।
अब इसके बारे में बात करें तो दोस्तों वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, अलग से टॉपिक लेके आना पड़ेगा उसके लिए। तो देखो, रागों में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए। बहुत ही बेसिक प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों आज आप लोगों के सामने। राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए। ए है 5, बी 3, सी 2 और डी है 4। बताइए। तो दोस्तों राग में लगने वाले स्वर अधिक से अधिक हम बात करें तो 7 स्वर होते हैं, तो 7 ही स्वर आएंगे आंसर। और हम कम से कम स्वरों की बात कर रहे हैं, मतलब राग में कम से कम 5 स्वर होने अनिवार्य हैं, तभी वो राग कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर ए 5। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17वें नंबर पे। तो देखो राग राग से रिलेटेड है अभी। भोपाली, मालकोंस, हिंडोल, दुर्गा की जाति है। अगर इसमें से एक की भी जाति आपको पता है तो आप आंसर तुरंत निकल के आ रहा है। और भोपाली तो बेसिक राग है। देखो, ए है आवड़ाव, बी है संपूर्ण, सी साड़ाव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आड़व, क्योंकि भोपाली में 5 स्वर लगते हैं, मालकोस में भी 5 स्वर लगते हैं, रे और प वर्जित होते हैं, हिंडोल में भी 5 स्वर लगते हैं और दुर्गा में भी 5 स्वर लगते हैं। ठीक है, और मुझे एक आप लोगों के लिए होमवर्क है। भोपाली का संप्रकृत राग कौन सा है। आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताएं जल्दी से। ये मैं होमवर्क रखा हूँ आप लोगों के लिए, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ठीक है, इसका आंसर होगा ओडो, आंसर नंबर ए। और हम लोग लास्ट टाइम मेरे ख्याल से दोस्तों ये ठीक है। एक थाट से कितने राग उत्पन्न होते हैं। 9 उपजातियों से गणित के आधार पर आप लोगों को बताना है दोस्तों। ए है 484, बी है 265, सी है 385 और डी है 576। आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ दोस्तों। तो ठीक है, इसका आंसर होगा ए 484। 484 राग उत्पन्न होते हैं दोस्तों एक थाट से 9 उपजातियों के आधार पर। इसके बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हम लोग 1000 की सीरीज़ रखे हैं तो बहुत सारे हमारे ऐसे ही कवर होते चलेंगे। तो ये लास्ट प्रश्न था। तो दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। और दोस्तों आप लोग इसी तरह डेली जुड़ते रहिए हमारे साथ, आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को तब तक के लिए बाय।